नमस्कार। बिहार एएनएम 10,709 को लेकर आखिर अपडेट क्या है? सुप्रीम कोर्ट में क्वालिफाइड की जीत लगभग तय मानिए। आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तमाम जानकारी आपको देने वाले हैं। नॉट क्वालिफाइड का कोई जगह नहीं बचा है। जिस तरीके से बातें चलाई जा रही है, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि क्वालिफाइड जीत गए हैं, कल मैं ज्वाइन करा दूंगा। लेकिन जो लोग कहते हैं कि 32,127 का हम ज्वाइन करा देंगे, 32,127 का नाम ले लेकर जो पूरे दिन क्वालिफाइड को परेशान कर रहे हैं, तो आज मैं सच बताने जा रहा हूं कि आखिर इस केस का अब होने क्या वाला है। ये भर्ती आखिर कब तक क्लियर होने वाली है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगली जो सुनवाई है उसको लेकर भी अपडेट देने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अब तक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, जो है हाई कोर्ट की बात की जाती है कि आखिर हाई कोर्ट में क्या हुआ। हाई कोर्ट में क्या हुआ, देखिए, हाई कोर्ट की जो चर्चा थी वो केवल और केवल नियमावली बेस चली गई थी। वहां पे ऐसा कोई बात ही नहीं चला कि आखिर क्वालिफाइड का किया क्या जाएगा। हालांकि वहां पे आप देखेंगे हाई कोर्ट के जजमेंट में भी वहां पे जो है कहा गया है सरकार को कि जो है अपने हिसाब से वो ठोस कदम उठा सकती है। लेकिन आप जब सुप्रीम कोर्ट आते हैं और पहले ही दिन जब आप कहते हैं कि फलाना का जो जजमेंट है, इनका जजमेंट है, और जज साहब के द्वारा मना कर दिया जाता है और जो है आगे बढ़ जाता है केस, नहीं तो जो पहले ही दिन केस जो है रिजेक्ट हो जाता, तो जो है ये मामला अब तक खत्म हो गया होता। लेकिन नहीं हुआ इसलिए क्योंकि क्वालिफाइड का जो यहाँ पे महत्व तो है। सुप्रीम कोर्ट से क्वालिफाइड को न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, कौन बता सकता है? जो एग्जाम पास हुआ है उसे नौकरी नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? तमाम मुद्दों पे बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले देखिएगा एक बात, जो है आप सुबह से शाम तक जो है कई न्यूज़ जो चलते रहता है कि 32,127 का हम ज्वाइन करा देंगे, फलाना का ज्वाइन करा देंगे, और आप देख ही रहे हैं किस तरीके से माहौल जो है ख़राब हुआ है। मतलब कि नॉट क्वालिफाइड का स्थिति इतना बुरा है कि पूछिए मत। पूरे दिन मतलब कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर के तमाम चीज़ें, जो लोग ग्रुप में किसी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो बिल्कुल शांतिपूर्वक रह रहे हैं, लेकिन जो लोग भी 500, 1000, 2000 लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कभी इसका रिकॉर्डिंग, कभी उसका रिकॉर्डिंग, यही सब चलते रहता है। हालांकि मैं ये सारी बातें यूट्यूब के माध्यम से नहीं बताना चाहता था, लेकिन जो है इतना मतलब क्या ही कहा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में मैं कह रहा हूँ, साफ शब्दों में आज कह रहा हूँ, मैं कोई पूरे दिन ये बात नहीं बताता हूँ एएनएम का केस को लेकर के ही सारी चीज़ें करते रहूँ, पूरे दिन वीडियो लाता रहूँ, लेकिन नहीं, इस बार मैं आप साफ शब्दों में कह देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में क्वालिफाइड की जीत लगभग तय मानिए, बस औपचारिकता बाकी रह गई है। क्यों कह रहा हूं यहाँ पे? क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी गिरी सर को रखा गया पहले ही हेयरिंग में, अगर हम लोग पहले हेयरिंग में भी गिरी सर को नहीं रखते तो ये मामला आज कहाँ से कहाँ होता पता नहीं। कौन सा फ्रेश केस होता, क्या होता, नहीं होता, कोई नहीं जानता था। लेकिन ये भी गिरी सर के बदौलत ही ये केस यहाँ तक पहुँचा है। ये बात बिल्कुल सही है और इसको कोई नहीं काट सकता है, चाहे वो सुधांशु शेखर जी की टीम हो, चाहे वो किसी और की टीम हो। दूसरी बात एक और निकल कर आती है कि दो टीमें हैं क्वालिफाइड की तरफ से, आप सभी को पता ही है। तो दूसरी टीम के द्वारा जो है श्याम दीवान को रखने की बातें कही गई है। ये बातें मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली कि जो है दूसरा जो टीम है क्वालिफाइड का ही, वो श्याम दीवान को रखने की बात की जा रही है। ये भी एक अच्छे वकील है, ऐसा मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ कि अच्छे वकील नहीं, ये भी एक बेहतर वकील है और भी गिरी सर बेहतर से ही बेहतर वकील है। यानी दोनों वकील की जब जोड़ी जिस दिन उतर जाएगी सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के लिए, तो क्या लगता है कुछ होने वाला है वहाँ पे? किसी का कुछ नहीं हो सकता है। इस बात को आप लोग लिख के रख लीजिए। इस बार जो एग्जाम पास करके दर की ठोकरें खा रहा है, दर की जो ठोकरें हमारी बहनें खा रही है, हाई कोर्ट में लड़ी, सिंगल बेंच लड़ी, डबल बेंच लड़ी, आज वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है, तो उनको न्याय मिलेगा। चाहे वो पिटिशनर हो, चाहे वो पिटिशनर नहीं हो, चाहे जो भी हो, जितने लोग एग्ज़ाम पास किए हैं, अगर सरकार के जो भी नियम कानून है उसमें अगर फुलफिल बैठते हैं तो उनकी नौकरी 110% होने जा रही है। इस बात को मैं कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो है क्वालिफाइड के जीत लगभग तय मानिए आप लोग। मैं पूरे दिन ये नहीं बताने आ रहा हूँ, आज मैं आप बता देता हूँ जहाँ तक मुझे पता चली है। जिस तरीके से सारी चीज़ें चल रही है, बिल्कुल आप लोगों को न्याय मिलने जा रहा है। 100% मतलब 110% आप लोग मान लीजिए।
कि आपको हतोत्साहित नहीं होना है। अगर कोई कह रहा है पूरे दिन लाइव में आकर के कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता है, अब तो फलाना ने काउंटर नहीं फाइल किया, ढिमाका ने ये नहीं किया, उन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। कोई काउंटर करे ना करे, कुछ भी करे या ना करे, अगली बार ये केस रजिस्ट्रार के यहाँ से निकल जाएगा, और जिस दिन निकल गया ना ये बेंच में पहुँचेगा, और जिस दिन बेंच में पहुँच गया ना ये वकील पहुँच जाएंगे, और जिस दिन ये सारे वकील पहुँच गए ना फिर समझिए कोई नहीं बचा सकता है। आप लोगों को न्याय मिलेगा। आप लोग परेशान नहीं है, जहाँ भी हैं स्थिर रहिए, और जो अपने जो आपके जो लीडर हैं उनके लीडर का आपको बातों को आप सुनिए, समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए आप लोग। देखिए ये जो है बहुत मतलब आप ऐसे समय पे खड़े हैं, ऐसे स्टेज पे खड़े हैं जहाँ से आपका थोड़ा सा भी गलती इधर उधर अगर आपने किया तो ये जो है दिक्कतें खड़ी कर देगी। मैं सही बता रहा हूँ। ये पूरा का पूरा जो मैसेज दे रहा हूँ ये केवल और केवल क्वालिफाइड के लिए मैं कह रहा हूँ पहले, सबसे पहले। फिर मैं उनको भी बताऊंगा जो हमारी बहनें नॉट क्वालिफाइड हुई है, चाहे वो किसी कारणवश हुई हो। कई लोग कहते हैं जो नॉट क्वालिफाइड है कि जो है हमारा नंबर काट लिया गया, 45 से जो है 25 कर दिया गया, 45 से जो है हमारा जो है 10 कर दिया गया। देखिए इतने नंबर तो कम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो है नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है कि नंबर किसी का कम हो जाता है, किसी का ज़्यादा हो जाता है। इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि ये कोई धांधली है, कोई गलतबाजी है। ये टीसीएस के जो है जो भी नॉर्म है, जो भी उनके नियम कानून है उस हिसाब से चला है। और ये जब आप फॉर्म भरते हैं ना तभी ये सारी चीज़ें बता दी जाती है कि एक से ज़्यादा शिफ्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और ये होता है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो। तो ये रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लगता है कि हम अगली एग्ज़ाम में बैठेंगे और वहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन हर एग्ज़ाम में होता है। जो पहली बार एग्ज़ाम्स दिया होगा उसकी अलग बात है, जिसने 10-20 एग्ज़ाम्स दे रखा होगा उसे पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन ऐसी चीज़ है, कभी हमें फ़ायदा दे जाती है तो कभी हमें नुकसान भी कर जाती है, और उसको मानना ही होता है, मानना ही होता है। उसको आप काट नहीं सकते हैं, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में जा कर के कि नहीं मेरा नॉर्मलाइजेशन के चलते कम हो गया। आपकी नौकरी हो जाने के बाद से पता है आपको, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप हमें मॉर्निंग नहीं करूँगा, मैं इवनिंग करूँगा, मैं नाइट नहीं करूँगा, मैं फलाना नहीं करूँगा। कोई भी शिफ्ट कराना पड़े आपको करना पड़ता है, और बिहार के किसी भी जिले में आपका ट्रांसफ़र हो जाए जाना ही पड़ेगा। ये सारे नियम कानून लिखे रहते हैं पहले ही। जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे उस टाइम इतने सिग्नेचर करा लिए जाते हैं, शायद जो लोग जॉब करते होंगे सरकारी उन्हें पता है, इतने सिग्नेचर हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कहाँ कहाँ हमने साइन किया। मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी ना आप लोग याद जरूर कीजिएगा कि भैया क्या कह रहे थे, सच में इतने साइन होते हैं, पता ही नहीं चलेगा आपका। सर्विस बुक से लेकर के तमाम चीज़ों पे साइन हो जाती है, और वो चीज़ें वो बाद में आपको पता चलती है कि अच्छा मैंने इस पर भी साइन किया है, अच्छा मैंने इस पर भी साइन कर रखा है। तो आप किसी चीज़ को टाल नहीं सकते हैं, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तमाम चीज़ें होती है वहाँ पे। तो देखिए जो लोग भी एग्ज़ाम पास आउट कैंडिडेट हैं बिल्कुल स्थिर रहिए, और किसी के बातों से जो 24/7 वाला है उससे आपको परेशान नहीं होना है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ जाइए। जो हमारी नॉट क्वालिफाइड बहनें हैं, जो मतलब लग रहा है उनके एक आध नंबर से वो क्वालिफाई नहीं हो पाई है, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहिए, आप लोग तैयारी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि भर्ती तो आने ही वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, और जो क्वालिफाइड है मैं उनको भी कह रहा हूँ आप लोग भी पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि हम एग्ज़ाम पास किए हैं तो अब चलो छोड़ो हटाओ रहने तो अब तो इसमें हो ही जाएगा, नहीं, ये बात आपको मन में कभी नहीं लाना है। आप लोग ही समझिए, ये टोटल का टोटल बात यही है कि जो है वो क्वालिफाइड हो चाहे वो नॉट क्वालिफाइड हो, दोनों को अभी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। ये बात आप दोनों आदमी मानिएगा हमारा, बस। तो अब देखिए मैं जो बातें बता रहा था आप लोगों को कि हर हाल में यहाँ पे जीत होगी, तो बिल्कुल, लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ कि मैं 32,127 के कभी नहीं कहूँगा कि ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग उन्हीं का होगा जो एग्ज़ाम पास किए हैं। अब बता नहीं ये 32,127 के जो ज्वाइनिंग देने वाले हैं यही हिसाब बता सकते हैं कि 10,709 की नौकरी को कितने मतलब एक नौकरी को 3 जगह बांटे जाए तो हो सकता है कि जो है 32,000। हाँ बिल्कुल इनका सही कहना है, क्या बात है। मुझे तो अभी ये दिमाग में आ रहा है कि 10,127 सीट है, 10,709 जो भी है, इसमें 3 से गुणा कर दो, 32,127 होता है, और 3 शिफ्ट में नौकरी होती है, तो ठीक है सबको एक एक शिफ्ट लगा देंगे, ऐसे ही करेंगे, 3 दिन पे एक दिन नौकरी ड्यूटी मिलेगा। ऐसा होगा क्या? किसी भी हाल में इससे ज़्यादा लोगों की नौकरी हो ही नहीं सकती।
तो वैसे भ्रम में आपको नहीं रहना है। पूरे पूरे दिन जो मैसेज आते रहता है उस मैसेज से परेशान नहीं होना। मैंने भी मैसेज देखा है नॉट क्वालिफाइड लीडर का, कहा है उसने कि जो है बस केवल औपचारिकता बाकी है जो है नॉट क्वालिफाइड जीतने की। गजब बात है। एग्ज़ाम जो पास किया है वो ऐसे ही रह जाएगा और जो एग्ज़ाम नहीं पास किया उसको नौकरी लेके जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? तो आप सभी को परेशान नहीं होना है। हर हाल में क्वालिफाइड की जीत होने वाली है। तो आप सभी जहाँ हैं स्थिर रहिए और अपने लीडर्स की बात को सुनिए, समझिए। ऐसा नहीं कोई आके कह दिया कि पिटिशनर का केवल हो जाएगा और आप मान गए, इस बात पे भी आपको नहीं जाना है। मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। नौकरी सबका होगा। यहाँ बिहार सरकार पार्टी बनी हुई है, सबका होगा। आप पिटिशनर हैं या ना पिटिशनर हैं, आप बिहार के किसी भी कोने से हमारी इस वीडियो को देख रही है हमारी बहन, आप इस बात को मान लीजिए। आपके मन में कभी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि हम पिटिशनर नहीं बने तो हमारा नहीं होगा। ये ऐसी जो बातें बोल रहे हैं वो झूठी अफवाहें फंडिंग कराने के लिए बातें कर रहे थे। खैर वो बात गई, ख़त्म करते हैं उस चीज़ को। लेकिन आगे से कोई झूठ ना बोले कि भीगरी सर को लेकर या फिर किसी को भी लेकर के। देखिए ये भी वकील, जो मैं इनको भी नहीं कहूँगा ऐसा कुछ भी, जो है श्याम दीवान मोस्ट बहुत ही पॉपुलर वकील हैं ये भी, और भीगरी सर तो है ही। दोनों की जोड़ी जो रहेगी ना, क्या गजब का खेल होगा वहाँ पे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको परेशान नहीं होना, आपको पूरा मोटिवेटेड रहना है। बिल्कुल आप एग्जाम पास किया, आपका हक है, अधिकार है। आपका नौकरी नहीं हुआ तो किसका होगा, समझे? तो आप लोग बिल्कुल स्थिर रहिए, निश्चिंत रहिए। 25 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है रजिस्ट्रार कोर्ट में, उसके बाद ये केस जज साहब के पास मूव कर जाएगा। और 25 तारीख को जो है काउंटर कोई करे ना करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये उसके बाद मूव करेगा जज साहब के पास, फिर फाइनल हेयरिंग होगा और फिर सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। यही बात है, परेशान नहीं होना है आपको बस। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।